सोमवती अमावस्या के कई सारे प्रश्न आपके मुझे प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें आपने सबसे पहले पूछा है कि दीदी इस दिन जो है ग्रहण लगने जा रहा है तो हम सभी व्रत कैसे करें, और साथ ही बाल धोने के नियम, मासिक धर्म में पहली बार इस व्रत को शुरू करें या नहीं। इस वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे कि 2024 में 8 अप्रैल दिन सोमवार के दिन साल की सबसे बड़ी अमावस्या, जिसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है, व्रत किया जाएगा। यह दिन अपने आप में, सोमवार का दिन मेरे महादेव को समर्पित है। उसमें पड़ने वाला सोमवती अमावस्या का दिन चमत्कारी है, दिव्य है, पावन है, पवित्र है, जो कि दुख दरिद्रता को दूर कर कर सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरने वाला है। आप सभी को भी सोमवती अमावस्या का व्रत एक बार जीवन में धारण करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो भी इन सरल से कार्यों को कर कर अपने सौभाग्य में वृद्धि करें। पुत्र प्राप्ति, संतान सुख और निरोगी काया के लिए यह उपाय बहुत जो है व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सब सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। 8 अप्रैल के दिन इस व्रत को धारण करें। ऐसे में प्रश्न आ रहे हैं, दीदी क्या सूतक भारत में भी मान्य होगा? तो आप सभी को बता दूं कि सोमवती अमावस्या के दिन ही, 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या के दिन ही जो है सूर्य ग्रहण भी हो रहा है, परंतु सूर्य ग्रहण जो है भारत में किसी भी तरह से लागू नहीं होगा, नहीं यह भारत में देखा जाएगा और नहीं इसका सूतक काल मान्य हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप सभी आवश्यक रूप से जो है नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि भारत में यह नहीं लग रहा है तो कहाँ कहाँ लग रहा है। अगर आप मेरी वीडियो कनाडा से देख रहे हैं, मैक्सिको से देख रहे हैं और साथ ही कोलंबिया इत्यादि, नीदरलैंड और जो है कोस्टा रिका और यह जो मैंने आयरलैंड इत्यादि, जो आइसलैंड, यह जो शहर हैं, इन देशों में जो है वो लगेगा, परंतु भारत में यह लगने नहीं जा रहा है। मैंने स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। इतना ज़्यादा लंबा मैं पढ़ने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ऐसे में भारत में तो यह किसी भी स्वरूप में लगने नहीं वाला है और नहीं इसका सूतक काल मान्य होगा। तो ऐसी स्थिति में कोई डरने और घबराने की बात नहीं है। सूतक तो भारत में लागू है ही नहीं, तो आप सभी व्रत कर सकते हैं। साथ ही सवाल आता है कि दीदी बाल धोए या नहीं, तो बाल जो है अमावस्या तिथि पर नहीं धोने चाहिए। एक दिन पहले ही, रविवार के दिन आप बाल धो लीजिए और सोमवार के दिन सिर्फ पानी के छींटे डाल लीजिए। शास्त्रों में वर्णित है, अमावस्या तिथि पर ग्रहों की चाल ढाल बदलती है और पितरों की पूजा में बाल इत्यादि धोना सही नहीं माना जाता, तो इस नियम का आप ध्यान रखें, तत्पश्चात ही आप पूजा करें। बाल किसी भी अवस्था में न धोएं। अगर मासिक धर्म आपके है और आप इस दिन फ्री हुए हैं और आप पूजा करना चाहते हैं, अर्थात आप शुद्ध हो गए हैं, तो बाल धो सकते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि मासिक धर्म में हमें शुद्धता के साथ ही पितरों की पूजा और जो है देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर मासिक धर्म से निवृत्त हुए हैं तो बाल धोकर ही पूजा करें। अगर साधारण सरल तरीके से आप हैं तो आप बाल ना धोएं। तो यह बात हो गई। इससे पहले भी मैंने चैनल पर वीडियोस दिए हुए हैं, कृपया उन्हें देखिए। कोई भी प्रश्न है जो आप रह गए हैं आपके, तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। ठीक है जी। तो यह बात हो गई बाल धोने से संबंधित और सूर्य ग्रहण से संबंधित। तो आप सभी जो है इन नियमों का ध्यान रखते हुए पूजन कीजिएगा। साथ के साथ कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप सभी को इस दिन करने चाहिए? सबसे पहले आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जो है गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन कहा जाता है किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, कष्ट संकट सदा सर्वदा के लिए कट जाते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले यह कार्य करना है। दूसरा, आप सभी को आवश्यक रूप से जो है महादेव की उपासना करनी है, क्योंकि सोमवार का दिन है। उनकी उपासना से सभी कष्ट स्वतः ही कट जाते हैं। तो आपको शिवलिंग में आवश्यक रूप से जल समर्पित करना है, दूध, दही, घी, शक्कर जो है पंचामृत समर्पित करना है। काले तिल और गंगाजल जरूर से समर्पित करना चाहिए अमावस्या पर, क्योंकि गंगाजल पितरों को मोक्ष प्रदान करता है, सब सुख दिलवाता है, रोग संकट पीड़ा काले तिल चढ़ाने से मिट जाते हैं। तो यह कार्य करें। साथ ही पीपल वृक्ष की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, यह भी आपके प्रश्न आते हैं। पीपल वृक्ष की सोमवती अमावस्या के दिन हमेशा 108 परिक्रमा की जाती है। 108 करने में असमर्थ हैं तो 7 परिक्रमा कम से कम करें। साथ के साथ पीपल वृक्ष में आवश्यक रूप से 1 कटोरी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध है, उसमें आप सभी को आवश्यक रूप से काले तिल के दाने डालकर जो है पीपल वृक्ष की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना चाहिए। पीपल वृक्ष की जड़ में जल समर्पित करना भी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। यह कार्य करने के बाद आप कच्चा सूत लेकर पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें और प्रभु का सुमिरन करें। चाहे तो अपने हाथ में जैसे एक परिक्रमा दे रहे हैं तो आप टॉफ़ी, बिस्किट, काजू, बादाम जो आप दान करने में समक्ष हैं उन चीज़ों की भौरी दी जाती है। 108 बार आप एक एक करके एक टोकरी रख लीजिए, कटोरी रख लीजिए, आप इकट्ठा करते जाएं और उन्हें जो है आप सभी सुहागिन महिला को या ब्राह्मण जी को दान में दे दीजिएगा। इस तरह से जो है भौरी दी जाती है। फिर पीपल वृक्ष की जड़ में बैठकर ही आप सभी को सोमवती अमावस्या की व्रत की कथा सुननी चाहिए। ऐसी मान्यता है। पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इससे संकट पीड़ा का भी नाश हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन आप सभी को श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पितरों के निमित्त हवन, दान, पुण्य, गौ माता को एक समय की जो रोटी इत्यादि है वह खिलानी चाहिए। ब्राह्मण देवता को एक समय का भोजन दान में करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर आप सभी को आवश्यक रूप से अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान इत्यादि करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह सभी कार्य दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य में निरंतर वृद्धि करने वाले होते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन इन कार्यों को कर आप जीवन में सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। पीपल वृक्ष अगर दूर है तो आप तुलसी माता में भी कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर समर्पित कर सकते हैं पीपल वृक्ष का भाव करते हुए, और साथ ही जल इत्यादि समर्पित करें। वही प्रक्रिया जैसे 108 फेरी अर्थात भौरी दी जाती है वह जो है तुलसी माता में भी आप कर सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है। तो इस तरह से आप कार्य करें। पितरों के निमित्त लंबी बत्ती का दीपदान कर रोग संकट पीड़ा का नाश कर अपने दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। यह दिन चमत्कारी है और इस दिन के कई लाभ हैं। भले ही सूतक काल भारत में लागू नहीं है, परंतु सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वह ग्रहों की और कुंडली में जो राशियों में परिवर्तन होता है वह तो सभी के होता है, भले ही वह किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति हैं। सूतक भले ही भारत में लागू नहीं होगा, परंतु ग्रहों की चाल ढाल बदलेगी, जिस कारण से मन मस्तिष्क बहुत अधिक परेशान रहेगा। सूर्य नारायण भगवान से संबंधित कोई चीज़ दान करें, जैसे लाल मसूर की दाल, गुड़ का दान करें, लाल रंग के फूल महादेव पर चढ़ाएं। कुल मिलाकर लाल रंग की वस्तु जितना संभव हो दान करने का आप सभी प्रयत्न करें, ताकि सूर्य नारायण भगवान की असीम कृपा आपके जीवन पर बने और ग्रह दशाओं के कारण कोई मन मस्तिष्क प्रभावित हो रहा है तो वह भी ठीक हो, और जो है जो राजा होते हैं सूर्य देवता उन पर कोई गलत असर हुआ है तो वह मन मस्तिष्क पर हमारे पड़ता ही है। तो इन कार्यों को कर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। आप सोमवती अमावस्या के दिन जितना संभव हो अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, भूदान, गोदान करें, मंत्र जाप करें। श्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि में यह सहायक माना जाता है। करके देखिएगा इन सरल से कार्यों को, आपको लाभ हो।